आज हम एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जिसने 20 सालों से अपनी पूरी ज़िंदगी जो है समाज के कार्यों के लिए लगा दी। जी हाँ, इनका नाम है डीजे गोस्वामी जो अहमदाबाद के गोमतीपुर एरिया में रहते हैं। आज हमें बहुत ही सुनहरा मौका मिला कि जो उनके साथ में बातचीत करने का मौका मिला। तो आइए पूछते हैं उनका जीवन का संघर्ष कैसा रहा है और अभी जो लॉकडाउन में वो कैसे-कैसे संघर्ष करके लोगों तक खाना पहुँचाए, लोगों को परप्रांतियों को घर भेजे, सैनिटाइजिंग कराए। एक विशेष मुलाकात श्री डीजे गोस्वामी के साथ। डीजे गोस्वामी जो ह्यूमन राइट्स करके संस्था भी चलाते हैं, 20 सालों से इसके अंतर्गत काम करते रहे। आइए इसके विषय में भी इनसे विशेष जानकारी प्राप्त जो 20 करेंगे। साल पहले जो चालू किए थे ह्यूमन राइट्स, वो ह्यूमन राइट्स है क्या और उसके लोगों को अधिकार क्या है उसके विषय में? जी, मानव अधिकारों की जो व्याख्या है वो काफ़ी लंबी है। 1945 में जिनीवा में इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की स्थापना की गई थी और उसके अंतर्गत हमारे देश में 1993 में ह्यूमन राइट एक्ट बनाया गया था। तो ह्यूमन राइट की व्याख्या तो काफ़ी बहुत बड़ी है। ये मानव अधिकारों के लिए काम करती है। जैसे हमारे संविधान के अंदर जो मूलभूत अधिकार दिए हुए हैं, उसी तरह के अधिकार जो है 31 अधिकार जो है मानव अधिकारों में दिए गए हैं, जो पूरे मानव जाति के लिए वो जो विथ डिग्निटी मनुष्य अपना जीवन जी सके, इसके लिए जो है मानव अधिकारों की रचना की गई थी। ये ह्यूमन राइट्स चला रहा है। इसके अलावा आप बहुत सारे जो समाज सेवा करते हैं, अभी जैसे लॉकडाउन में लोगों को यहाँ पे अनाज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं, उसके विषय में क्या कहना है आपका? जी, हमारी जो है ह्यूमन राइट संस्था जो है वो 20 साल पहले से हमने बनाई हुई है और उसके अंदर सामाजिक काम है। जैसे धार्मिक काम होता है, सामाजिक काम होता है। धर्मादा जो लोग करते हैं, तो धर्मादा जो है क्या बोलते हैं उसको, मेडिकल की भाषा में बोले तो मेडिकल का भी एक चैरिटी है। ऐसी एक लीगल चैरिटी है जो भी हम चलाते हैं। तो लॉकडाउन के अंदर हमने क्या किया कि मेडिकल के साथ में सोशल चैरिटी के साथ में लीगल चैरिटी भी हमने चलाई। तो लॉकडाउन के अंदर जो वीकर्स थे, जो मजदूर थे, जिनकी सामाजिक परिस्थिति बहुत ख़राब थी, आर्थिक परिस्थिति बहुत ख़राब थी, ऐसे लोगों का हमने सर्वे कराया। त्यक्ता विधवा महिलाओं का सर्वे कराया। उन लोगों की जो जीवन ज़रूरियात चीज़ें थी, कि जो उनको जीवन जीने के लिए जो चीज़ प्राथमिकता थी, वो प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए हमने हमारी संस्था के थ्रू और कुछ समाज सेवी लोग थे और हमारे वॉलंटियर्स के थ्रू हमने वो साधन सामग्री जुटाई और ऐसे लोगों को हमने पहुंचाया कि जिसको बहुत ज़रूरत थी। जहाँ पे कोरोना का विस्तार ज़्यादा था, जहाँ पे ज़्यादा केसेस आए थे, वहाँ पे हमने फायर ब्रिगेड की मदद से, ड्रोन की मदद से, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से हमने वहाँ पे सैनिटाइजिंग करवाया। लोगों में धन्वंतरी जो रथ जो है सरकार से, उन विस्तारों में हम ले गए कि वहाँ लोगों की मेडिकल जांच हो सके। इस तरह से सब जो काम जो थे हमने वो लोगों में रह के, लोगों के बीच में रह के ये काम भी हमने करवाया। उसके अंदर हमारे यहाँ के जो विधायक थे हिम्मत सिंह पटेल, उनका भी इसमें काफ़ी साथ सहकार मिला। उन्होंने हर तरह से हम लोगों की मदद भी की और सबके साथ सहकार से हमने ये काम जो है आगे बढ़ाया और काफ़ी हद तक हम उसमें सफल भी रहे और लोगों की काफ़ी दुआएं भी मिली हमको इस काम में। सर, अभी तक आप लोगों ने लगभग कितने लोगों को किट दे चुके हैं अनाज का? जो है अनाज का किट जो है हमने हमारी तरफ से और सरकार की जो अन्न ब्रह्म योजना है, दोनों को मिला के कम से कम 8 से 10 हज़ार लोगों को हमने राशन की किट मुहैया करवाई है। क्योंकि सरकार की किटों में क्या है, कुछ लिमिटेशंस आती है, उसके रूल्स रेगुलेशन होते हैं, तो वो उसके अलावा जहाँ सरकार नहीं दे सकती थी, वहाँ फिर हमने हमारी तरफ से वो किटों को लोगों को मुहैया करवाई है।